हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पहली वीडियो पर आप सभी का इतना प्यार देखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सभी प्यार के लिए। एक हमारा 4 नंबर या 3 नंबर का हमारा मैपिंग में से आता है, फलन में से एक क्वेश्चन आता है। और मैपिंग हमारी देखो 3 तरह की जो हमारे कोर्स में है, वो एक एक ही फलन है, वन वन मैपिंग, अंतरक्षेपी फलन है इनटू मैपिंग, और आच्छादक फलन है ऑन टू मैपिंग। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एक एक ही फलन जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रांत है, ये परिसर है प्रांत के प्रत्येक अवयव का, परिसर के प्रत्येक अवयव के साथ में रिलेशन होता है, एक का एक के साथ रिलेशन होता है। अगर हम वैसे देखें, और इसके क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि f(x1) और f(x2) हमें बराबर लेकर चलने हैं, और हमें सिद्ध करना है x1 बराबर x2। और अगर हमने प्रूफ कर दिया x1 बराबर x2, तो समझ लो कि हमारे एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट से है। मतलब जो प्रांत का एक एलिमेंट है, परिसर का एक एलिमेंट है, उनका उसके साथ संबंध है। तो ये हमारा वन वन मैपिंग एक एक ही फलन हो जाएगा। और दूसरा है बच्चों हमारा अंतरक्षेपी फलन इनटू मैपिंग। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कि f सच डेट n टेंस टू n, मतलब ये भी कोई नेचुरल नंबर का है, ये भी कोई नेचुरल नंबर का है। n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 जीरो को छोड़कर अनंत से जो प्लस वाली संख्या है प्राकृतिक नेचुरल संख्या है। अगर नेचुरल संख्या का नेचुरल संख्या के साथ में मैपिंग हम करा रहे हैं, मतलब ये x है, यहाँ भी नेचुरल संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और ये y है, ये भी हमारी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने हुए ये हमारा प्रांत है, ये हमारा परिसर है। तो ये बता दूं मैं fx बराबर 2x है। मतलब अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रखूँ, देखो x बराबर 1 रखूँ तो f1 का मान कितना आ गया, 2 का 2। अगर मैं यहाँ x बराबर 2 रखूँ तो कितना आ गया, 2, यह जगह 2 दूना 2 दूनी 4, मतलब यहाँ 2 मैं 2 रखूँगा, यहाँ x की जगह 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4। मतलब अगर हम 1 रख रहे x का मान तब कितना आ रहा, 2, तो 1 का संबंध आ रहा 2। और जब हम 2 रख रहे x का मान, देखो 2 रख रहे तो कितना आ रहा 4, तो 2 का संबंध है 4। जब हम 3 रखेंगे 3 का संबंध है 6, 4 रखेंगे तो 4 का संबंध है 8। और ये जो हमारा 1 2 3 4 है ये प्रांत है। और हमारा परिसर देखो वो होता है कि 2 4 6 8, जिसके साथ में संबंध हो रहा है, जिसके साथ में मतलब 2 के साथ संबंध हो रहा है, 4 के साथ में संबंध बन रहा, 6 के साथ में संबंध बन रहा, मैपिंग हो रही, और ये 8 के साथ में मैपिंग हो रही। तो 2 4 6 8 ही हमारा परिसर है। और देखो जो परिसर है वो सबसेट होना चाहिए नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अनंत तक हमारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। और 2 4 6 8 10 ये भी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये सम संख्याएं हैं। तो अगर परिसर सबसेट है, उप समुच्चय है नेचुरल नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा, f हमारा अंतरक्षेपी फलन हो जाएगा। जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा। आच्छादक फलन में देख लो, आच्छादक फलन में ये हमारा प्रांत है, ये हमारा परिसर है। तो प्रांत के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का संबंध किसी परिसर के एक एलिमेंट के साथ संबंध होता है। जैसा यहाँ मैपिंग है x1 x2 x3 की जो मैपिंग है, संबंध है, वो एक y1 के साथ है, x4 x5 के साथ y2 के साथ है संबंध यहाँ। और यहाँ जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे, मान लो हमें fx बराबर x+1 दिया हमें, और यहाँ फलन है n टेंस टू n, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ में है fx बराबर x+1। तो यहाँ y बराबर ये fx, y बराबर fx हो, fx का मान हमने रखा यहाँ x+1, देखो ये x+1। और यहाँ से मैं आपको बता दूं ये 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y-1। ये देखो यहाँ x का मान कितना आया हमारा y-1, और तो इस x की जगह और इन दोनों x की जगह हम क्या रख लेंगे y-1, यहाँ भी y-1, यहाँ भी y-1, 1 से 1 कर जाएगा, यह आ जाएगा y। मतलब जो हमारा y के रूप में फंक्शन आएगा तो उसके बराबर y अगर हमने प्रूफ कर दिया तो वो आच्छादक ऑन टू फलन है, ऑन टू मैपिंग है, आच्छादक फलन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेंज है, ये प्रांत है, ये हमारा परिसर है। तो प्रांत के 2 से अधिक एलिमेंट का जो संबंध है वो परिसर के किसी एक से होना चाहिए, या तो ऐसा ये न्यूमेरिकल टाइप में आप समझ लो। चलो मैं ये आपको समझाऊंगा।
देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप में आता है कि फलन एफ सच दैट क्याऊ टेंस टू क्याऊ। और मैं आपको बता दूं क्याऊ क्या है। क्याऊ हमारा जो है पूर्णांक होता है, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं उसे, इंटीजर। तो पूर्णांक में क्या होता है, माइनस की भी सारी संख्याएं आती हैं, जीरो भी आता है और प्लस की भी सारी संख्याएं हैं। इस बार में हमारा जो फलन है, जो मैपिंग है, वो क्याऊ टेंस टू क्याऊ है। ठीक है जी। और एफ एक्स का मान कितना दिया उसने, 3x-4। और x किस में बिलोंग्स कर रहा है, क्याऊ में कर रहा है, यानी कि x का मान माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस की भी कोई संख्या हो सकती है, से परिभाषित हो। तो सिद्ध करो कि f एकेकी है, आच्छादक है, अंतक्षेपी है। देखो एकेकी, अंतक्षेपी, आच्छादक जैसे मैंने बताया था। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से बच्चों कि एकेकी फलन 1-1 मैपिंग हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखेंगे, हमें fx बराबर कितना दिया, 3x-4, और x बिलोंग्स कर रहा क्या हूं मैं, यानी कि x का मान जीरो या माइनस का या प्लस का कुछ भी हो सकता है। तो यहां हमने मानना है कि माना x1 और x2 बिलोंग्स कर रहे क्या हूं मैं, हमने मान लिया कि x1 x2 बिलोंग्स कर रहे क्या हूं मैं। तो fx1 और बराबर fx2 हमें लेकर चलना है, जैसे मैंने बताया था fx1 बराबर fx2 हमें लेकर चलना है, और x1 बराबर x2 हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ fx1 बराबर fx2 लेकर चले। तो fx बराबर 3x-4 है, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ x1 है तो यहाँ भी अब x1 हो जाएगा, 3x1-4। हमने क्या लिख दिया यहाँ, 3x1-4। fx2 यानी कि यहाँ अब क्या हो जाएगा, x की जगह x2। x है तो x, और जब x1 है तो यहाँ x1, और जब यहाँ x2 है तो ये x2 हो जाएगा। यहाँ 3x2-4, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। हमने यहीं इसे कैंसिल कर दिया। 3x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। देखो बच्चों हम fx1 बराबर fx2 हमें लेकर चलना था, x1 बराबर x2 हमें प्रूफ करना था। हम भी fx1 बराबर fx2 लेकर चले और x1 बराबर x2 हमने प्रूफ कर दिया। f हमारा एकेकी फलन है, यानी कि हमारे जो प्रांत में एक एलिमेंट है उसका परिसर के एक एलिमेंट के साथ ही संबंध है। ये हमारा होगा एकेकी फलन। मतलब बच्चों हमारा जो एकेकी फलन है, आपको ये देखना है fx1 बराबर fx2 लेकर चलना है, और यहाँ x की जगह x1 और यहाँ x की जगह हमारा राइट साइड में x2 रखना है, और वो हमारा x1 बराबर x2 आएगा ही आएगा। तो f हमारा एकेकी फलन है। ठीक है बच्चों। अब आच्छादक फलन में देख लो। आच्छादक फलन का मतलब है ऑन टू मैपिंग। ठीक है जी, ऑन टू मैपिंग। और आच्छादक में देखो क्या है, आच्छादक में हमें y बराबर fx मानना है, y बराबर fx मानना है, fx का मान रखना है, वहां से x का मान निकालना है, और फिर x का मान यहाँ fx में भी और यहाँ भी रखना है। हम ऐसे ही देखो चलेंगे, y बराबर हमने fx मान लिया। ठीक है बच्चों, y बराबर fx का मान कितना है, 3x-4। fx की जगह हमने क्या लिख दिया, 3x-4, माइनस का 4 इधर आकर हो गया प्लस का 4, 3 आ गया इसके बटे में, x का मान आ गया y + 4/3। तो x का मान हम यहां रखेंगे, यहां और यहां fx है, यानी कि f y + 4/3। ठीक है जी, y + 4/3। देखो y + 4/3 आ गया। और यहाँ देखो 3x-4, 3 तो जुगा तो रहा, इस x की जगह आ गया देखो y + 4/3, इस x की जगह देखो हम लिख दिया 3 y + 4/3 और -4। ध्यान से देखो fx मतलब ये, इसे x मान लो आप कि y + 3, y + 4/3 ही x है। fx बराबर 3x-4, 3 और इसे x मानो आप, क्योंकि y + 4/3 ही x के बराबर ही तो है। 3x-4, 3 से 3 यहाँ कट गया, y + 4, 4 से 4 कट गया, ये आ गया y। और मैंने आपको बताया था आच्छादक में जो y का फंक्शन है, अगर वो y के बराबर आता है तो वो हमारा आच्छादक है। यहाँ देखो ये y का फंक्शन था हमारा f, और ये हमारे y के बराबर आ गया, तो f हमारा आच्छादक है। ठीक बच्चों। अब आ जाओ आप अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी मतलब इनटू मैपिंग। तो अंतःक्षेपी में ये देख लो आप, अंतःक्षेपी में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा fx बराबर 2x मान लो आप, fx बराबर 2x मान लो। तो यानी कि पहले हमें fx के मान में 1 2 3 4 5 रखना है, वहां से हमारा fx का मान निकल जाएगा। तो जो 1 2 3 4 5 हम रखेंगे वो हमारा प्रांत होता है, और जो हमारा मान निकल कर आता है उसे परिसर कहते हैं fx, तो वो हमारा ये है। तो ध्यान से देखो हमने ऐसे ही किया, fx बराबर 3x-4 है, हमने x बराबर 1 2 3 4 रखा। तो जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों कि x बराबर जब हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ जगह 3 × 1 -4, 3 × 1 = 3 और -4, 3 से जब 4 घटेंगे तो माइनस का 1 होगा। ठीक है जी।
यहाँ अब x बराबर यहाँ 2 में रखूंगा, तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह 2 आ जाएगा। 3 गुना 2 -4, 3 दूनी 6 और -4, 6 में 4 गया 2। अब यहाँ x की जगह 3 रखेंगे हम यहाँ बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 -4, 3 तिया 9, 9 में 4 गया 5। ठीक है जी। फिर यहाँ x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 5 रखेंगे, ये आ जाएगा। और फिर हम जो है ये प्रांत और परिसर बनाएंगे। बच्चों ध्यान से देखो, प्रांत और परिसर दोनों के दोनों, प्रांत और परिसर में क्या है हमारा, क्यों से रिलेशन हमारा क्यों के साथ है, तो इसमें भी पूरी पूरी क्यों आएगा, इसमें भी पूरा का पूरा क्यों आएगा। और क्यों मैंने बताया था आपको कि इसमें जीरो भी आता है, माइनस भी सारी संख्या आती है, प्लस की सारी संख्या आती है, जीरो आता है, माइनस की सारी संख्या आती है, प्लस की, इसे जो पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है जी। तो अब देखो, जब हमने यहाँ x बराबर 1 रखा, यहाँ देखो जब हमने x बराबर 1 रखा तो कितना आया, -1, मतलब x का रिलेशन आ गया -1 के साथ। जब हमने देखो बच्चों यहाँ x बराबर 2 रखा तो कितना आया, 2 आया, तो 2 का रिलेशन किसके साथ आ गया, 2 के साथ। और जब हमने यहाँ 3 रखा है, x का मान 3 रखा तो कितना आया जी हमारा मान 5, तो 3 का रिलेशन आ गया हमारा 5 के साथ। यानी कि प्रांत में जो हम मान रख रहे थे 1 2 3 4 5, प्रांत में तो यहाँ होंगे 1 2 3 4 5, और जिसका रिलेशन बनता है ये परिसर में, देखो -1 का बना, एक तो 2 का बना है ना, और 5 का बना, ये सारे के सारे आएंगे हमारे परिसर में। तो जो परिसर में है -1 2 5 5 जितने भी हैं ये हैं तो क्यों के अंदर से ही। तो यहां देख लो आप ध्यान से कि परिसर जो है क्यों का सबसेट है, उप समुच्चय है। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो परिसर है वो क्यों का, n का, r का, जो भी हमें दिया का उसका उप समुच्चय है, उसका सबसेट है, तो f अंतःक्षेपी फलन है। हमने यहाँ बता दिया कि जो परिसर है, जो हमारा आया परिसर, वो क्यों का उप समुच्चय है, तो f हमारा अंतःक्षेपी फलन है। एक बार और बच्चों, एक बार और समझ लो, जब हमने x बराबर 1 2 3 4 रखा तो ये हमारा प्रांत हो 1 2 3 4, और जो हमारा मान निकल कर आ रहा, मान लो x बराबर 1 रखा तो ये आया मान, 2 रखा तो ये मान आया, 3 रखा तो ये मान आया, -1 2 5 ये हमारा क्या हो, परिसर हो। ठीक है जी। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ भी पूरा का पूरा क्यों है, यहाँ भी पूरा का पूरा क्यों है। तो 1 देखो, हमने जब 1 रखा तो कितना माना, -1, तो 1 का रिलेशन -1 के साथ हुआ। जब हमने x बराबर 2 रखा तो कितना आया, 2, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ हुआ। तो 3 रखा तो 5 आया, तो 3 का रिलेशन 5 के साथ हुआ। तो जो मेन जो हमारा ये परिसर है, परिसर हमारा -1 2 5 है। तो ये जो परिसर है ये देखो कि क्यों का सबसेट है क्या। और क्यों में देखो, क्यों में -1 भी हो, 2 भी हो, 5 भी हो, और भी संख्या है वो भी है। तो ये जो है इसका परिसर, जो परिसर है ये क्यों का सबसेट है, तो हमारे ये अंतःक्षेपी है। देखो बच्चों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर देखो 10 मार्क्स का था। हमने आपको केवल 2 टॉपिक पे 2 ही क्वेश्चन आपको बना कर दिए हैं, एक 6 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है, और मैंने आपको बताया है बच्चों। तो जैसा हमने वादा किया था, हमने अपना वादा निभाया है बच्चों। और आपके 10 मार्क्स अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये ध्यान से समझोगे, आपकी समझ में आएगा बच्चों। और सिर्फ आप ही के लिए ये वीडियो लाए हैं, आप दूसरे बच्चों को ये शेयर करें। और जो जितने भी 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे बच्चों, तो उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं, तो सभी बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए बच्चों। और आपके लगाव के लिए और इसके लिए ही हम यहाँ आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।